हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फंडामेंटल और इकोनॉमिकल एनालिसिस जो है वो स्टॉक मार्केट में क्या रहता है। दूसरा हमने ये भी देखा था कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है और उसमें कौन से एंटिटीज़ का क्या क्या रोल रहता है। ठीक है, वो भी हमने देखा था। देन उसके बाद हमने देखा था कि सपोर्ट जो है वो क्या होता है और रेजिस्टेंस जो है और ब्रेकआउट क्या होता है, राइट। आज के जो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो प्राइस है वो मूवमेंट कैसे करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस है उसमें हम प्राइस कैसे मूव करता है वो स्टडी करते हैं। यानी पिछले अगर कोई कंपनी से तो उसने उसका प्राइस जो है वो पिछले 10 सालों में कैसा मूवमेंट कर रहा है, उसका स्टडी को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्राइस अगर मूव हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे एक रस्सी है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक रस्सी है। ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से 100 लोग खींच रहे हैं और यहाँ से मान लीजिए 100 लोग खींच रहे हैं और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 के 100 लोग जो है उसका जो ताकत है, ठीक है, वो सेम है। तो 100 लोग अगर इधर से रस्सी खींचेगा और 100 लोग यहाँ से खींचेगा तो ऑब्वियसली बात है कि रस्सी अगर 100 के 100 में लेट से सेम ताकत है, सेम फोर्स से अगर वो खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि रस्सी बीच में ही रहेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 110 लोग हो जाए सो जो रस्सी है वो इनके साइड मूव होने लगेगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 100 की जगह लेट से 150 लोग आ गए तो फिर से रस्सी इसके और मूव होने लगेगी, राइट। प्राइस का भी कुछ ऐसा ही मोमेंटम रहता है, ऐसे ही फ्लक्चुएट प्राइस करता है। ठीक है। जिस भी साइड प्राइस का फोर्स ज़्यादा रहता है उसके साइड प्राइस जो है वो मूव होने लगता है। ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से कोई स्टॉक है, उसका प्राइस जो है अभी 100 रुपीज़ से चल रहा है। ठीक है। सो 100 रुपीज़ जो है उसमें बाय करने के लिए लेट से 1000 लोग बाय करने के लिए रेडी। ठीक है। और 1000 लोग सेल करने के लिए रेडी। स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ पे कोई 1000 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं 100 रुपीज़ पे बाय करूँगा और 1000 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं 100 रुपये पे सेल करूँगा। ठीक है। जैसे रस्सी के केस में हमने देखा था कि अगर सेम फोर्स से दोनों साइड को रस्सी खींचती है तो रस्सी किधर भी नहीं जाती। यानी कि अगर 1000 लोग बायर्स रहेंगे और 1000 लोग सेलर रहेंगे तो रस्सी किधर नहीं जाएगी, यानी कि प्राइस जो है वो 100 का 100 ही रहेगा। बट मान लीजिए कि 1 मिनट बाद यहाँ पे कोई और 10 बायर ऐड हो गए तो अभी क्या होगा कि ये जो प्राइस है 100 से लेके लेट से 101 चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है वो कंपेयर टू द सेलर बढ़ गए, इसलिए प्राइस जो है वो फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है। सो अभी फिर से क्या हो रहा है, 101 पे प्राइस जो है वो जंप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है वो बढ़ गए। सिमिलरली अभी फिर से मेजरमेंट होता है बायर और सेलर का। अभी समझिए कि फिर से 101 पे बायर्स जो है वो 1000 है और सेलर्स भी 1000 है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर अगेन 101 प्राइस पे सेम है तो प्राइस जो है
वो 101 पे ही रहेगी, ठीक है। बट अगर 20 मिनट बाद लेट्स से फिर से बायर्स जो है वो बढ़ गए, लेट्स से 1030 हो गए, ठीक है। तो फिर से क्या करेगा प्राइस, 10 से जंप करेगा और प्राइस जो है वो 102 पे लेट्स से आ गए, ठीक है। फिर से क्या हो रहा है, 102 पे फिर से बायर और सेलर का जो फोर्स है या प्रेशर है वो फिर से मेजरमेंट होता है, ठीक है। मान लिए कि ये 1000 है, अगेन यहाँ पे भी 1000 है, तो अगेन प्राइस मूव नहीं करेगा। बट एक मिनट बाद लेट से अभी क्या हो रहा है कि जो बायर से वो 1000 है बट सेलर्स जो है वो लेट से 1100 हो गए। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर सेलर्स बायर से ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो प्राइस 102 से लेके लेट से 101 पे आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो है वो बढ़ गए। ये दो केस में क्या हो रहा था कि बायर्स जो है वो ज़्यादा है तो प्राइस 100 से लेके 101 जंप गई, देन 101 से 102 पे जंप गई। 100 1100 सेलर्स बैठे तो 102 से प्राइस मूव होके 101 चली गई, यानी कि डिक्रीज हो गई। फिर से 101 पे बायर्स और सेलर का कंपैरिजन होगा। अगर बायर्स फिर से ज़्यादा है तो प्राइस फिर से मूव होके 102 पे चली जाएगी, और अगर 101 पे सेलर्स ज़्यादा है तो फिर से प्राइस डिक्रीज होके कहाँ पे आ जाएगी, 100 पे आ गई, ठीक है। सो ऐसे जो है वो प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और 100 से लेके लेट से यहाँ पे मैंने 101 102 ऐसे लिए। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो काफ़ी फ्रैक्शंस में मूव कर रही है, जैसे 100.5 पे भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बीच वाले नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 101 ही है, 102 भी है। 100.5 भी हो सकता है, 100 पॉइंट हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बीच में भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बट उसका लॉजिक जो है वो सेम ही रहता है। अगर 100.5 भी है तो उस पे भी हम क्या करेंगे, बायर्स और सेलर का प्रेशर जो है वो मेज़रमेंट होता है। लेट्स से 2000 लोग अगर बाय कर रहे हैं, 2000 सेल कर रहे हैं तो प्राइस वहाँ पे ही रहेगा। अगर 100.5 से लेट्स से बायर्स बढ़ गए तो फिर से प्राइस अप जाएगा, ठीक है। सो कंटिन्यूअसली ये जो है वो फ्लक्चुएशन प्राइस में होता रहता है, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में, ठीक है। और ये फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है, कितने नंबर ऑफ बायर और कितने नंबर ऑफ सेलर है उसके बेस पे ये फ्लक्चुएशन होते हैं, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे करता है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। अभी हम एक लेट से एक्सरसाइज करते हैं। हम क्या करते हैं कि 15 मिनट में प्राइस जो है वो कैसे मूव होता है उसका टाइमर सेट करते हैं। लेट्स से 15 मिनट में मैं क्या करता हूँ कि एक एक मिनट के ऐसे टाइमर सेट कर देता हूँ, और मैं क्या करूँगा इसमें कि एक मिनट जब ख़त्म होगी तब प्राइस का जो है वो कितना बढ़ा है या कितना डिक्रीज हो रहा है वो मैं नोट कर लूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, लेट्स से ये प्राइस का एक स्केल है, ठीक है, और ये जो है वो मिनट का स्केल है। सो यहाँ पे जो सारा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मिनट में क्या हो रहा है, देन दूसरी मिनट में क्या हो रहा है, तीसरी मिनट, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, राइट। ऐसे हर एक मिनट का हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड रख लेंगे, ठीक है। तो ये एक एक मिनट का इंटरवल है, और ये जो आपको दिख रहा है वो लेट से मैं प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे प्राइस लेट से 90 है, यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे लेट से 105 है, 107 है, 101 है, ठीक है। ऐसे यहाँ से लेट से मैक्सिमम जो प्राइस है वो 120 है, और यहाँ पे मिनिमम जो प्राइस है लेट से 80 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे बीच में मैं लेट से 100 रुपीज़ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि
15 मिनट में हर एक मिनट में प्राइस किधर जा रहा है वो सिर्फ नोट कर लूँगा, ठीक है। सो मानिए कि ये जो फर्स्ट मिनट जब ख़त्म होता है तब प्राइस जो है वो लेट्स से 100 रुपीज़ था, ठीक है। सो मैंने 100 रुपीज़ जो है वो मार्क कर दिया, यहाँ पे मेरा 100 रुपीज़ है, ठीक है। सो मैं 100 रुपीज़ क्या कर रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ ऐसे। सिमिलरली ये जो है वो 1 मिनट फिर से ख़त्म हुआ, मैंने प्राइस मार्क किया लेट्स से 85 रुपीज़। देन तीसरा मिनट पे जब ख़त्म होगा तब मैं प्राइस मार्क करूँगा, लेट्स से प्राइस फिर से 90 रुपीज़ हो गए। फिर से चौथा मिनट पे प्राइस फिर से 100 रुपीज़ आ गया। देन फिफ्थ मिनट में प्राइस लेट्स से 110 चला गया। 6 मिनट में लेट्स से प्राइस जो है वो फिर से डिक्रीज़ होके 100 रुपीज़ आ गया। देन 7 मिनट में लेट्स से 80 हो गया, फिर से 90 हो गया, फिर लेट्स से फिर से 87 हो गया, ठीक है। फिर अगेन प्राइस जो है बढ़ के 110 चला गया। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा 15 मिनट में हर एक मिनट का जो प्राइस है वो सिर्फ नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये जो भी डॉट्स आपको दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, प्राइस 1 मिनट के बाद प्राइस कितने पे था उसका मेजरमेंट, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्या किया, 15 मिनट तक नोटिस किए हर एक डॉट को, ठीक है। सो अगर मैं ये डॉट को ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, सो इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कैसे बनता है कि हर एक मिनट में प्राइस जो है कितने पे था वो मैंने सिर्फ मेजर करके नॉक डाउन कर दिया, एंड जो प्राइस था उसका क्लोजिंग प्राइस को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट्स कैसे होता है वो हमने देखा कि वो बायर्स और सेलर का जो है वो प्रेशर मेजरमेंट होता है, और उसके हिसाब से प्राइस जो है वो अपसाइड में होता है या डाउन साइड में होता है। सो उसके हिसाब से हमने देखा कि एक एक मिनट में प्राइस कितना अप गया कितना डाउन गया, वो हमने मेजरमेंट किया, एंड देन वो प्राइस को मैंने सिर्फ कनेक्ट कर लिया। तो तब हमारा लाइन चार्ट जो है वो बन के रेडी हो जाता है। सो लाइन चार्ट हमें इंडिकेट क्या करता है कि एक मिनट के दौरान प्राइस जो है वो कैसे फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। लाइन चार्ट जो है उसका एक दिक्कत अगर आपको पता चले, लेट से ये मिनट से लेके ये मिनट में उसके बीच में कौन से प्राइस मूवमेंट हुए वो हमें पता नहीं चला। लेट से प्राइस ये एक मिनट में 80 से आ गई, अगर 100 रुपीज़ से लेके लेट से 85 रुपीज़ आ गई। तो ये एक मिनट में कौन सी सेकंड में प्राइस ने हाई लगाया था या कौन सी सेकंड में प्राइस ने लो लगाया था, वो हमें लाइन चार्ट नहीं बता पाता, ठीक है। सो इसके लिए जो है वो हम दूसरा चार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइन चार्ट का दिक्कत ये है कि वो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, यानी एक मिनट के बाद प्राइस कौन से लेवल पे है वो ही दिखाता है। उसके बीच में यानी एक मिनट के बीच में कितना हाई लगा के आया कितना लो लगा के आया, वो इंडिकेट प्राइस जो है वो नहीं करता है, लाइन चार्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम दूसरा चार्ट यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक्स चार्ट, जिसमें क्या रहता है कि काफ़ी डिटेल में हमको पता चलता है कि एक मिनट में प्राइस में कहाँ से हाई गया कहाँ से लो गया, ठीक है। सो इसका जो लाइन चार्ट का खामी है वो हमारा कैंडल स्टिक चार्ट जो है उसके थ्रू रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो होप सो आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस जो है वो मोमेंट कैसे करता है, राइट।
सो अभी जो है वो हम देखने वाले हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो बेसिकली कैसे बनता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि प्राइस का फ्लक्चुएशन जो है वो कैसे रहता है, उसी हिसाब से कैंडलस्टिक क्या रहता है वो हम देखेंगे, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक जो है वो क्या रहता है। उसके लिए हम दूसरा एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं अगेन 15 मिनट जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। और अगेन मैं क्या करता हूँ कि 1 मिनट जो है 1 मिनट के दौरान प्राइस ने कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया, कितना प्राइस जो है वो कितने लेवल पे ओपन हुआ, और 1 मिनट जब ख़त्म हुआ तब प्राइस जो है वो कितने लेवल पे था। मैं यहाँ पे 4 जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन करूँगा कि लेट्स से 1 मिनट स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो जब भी 1 मिनट स्टार्ट हुआ तब प्राइस कितने पे था। लेट्स से मान लेते हैं कि प्राइस जब भी 1 मिनट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब प्राइस जो है वो लेट्स से 100 रुपीज़ पे था। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी 1 मिनट स्टार्ट होगा, मैं प्राइस जो है वो नोट डाउन कर लूँगा, ठीक है। देन लेट्स से 15 सेकंड बीत गए, मैंने फिर से जो है वो 1 मिनट में प्राइस ने कितना हाई लगाया, वो मैंने देखा। तो यहाँ पे जो है वो प्राइस लेट्स से 110 जो है उसके ऊपर हाई लगा के आया, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। देन अगेन 1 मिनट हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट के दौरान मैंने क्या किया है कि प्राइस कितने पे ओपन हुआ, जब भी 1 मिनट स्टार्ट हुआ, तब प्राइस लेट्स से 100 रुपीज़ पे हुआ। 1 मिनट जो खत्म हो रहा है तब मैंने देखा कि प्राइस जो है वो 110 का हाई लगा के आया है, ठीक है। देन प्राइस जो है जब 1 मिनट खत्म होने यानी 1-2 सेकंड की देर है, तब प्राइस क्या करता है कि 110 से डिक्रीज़ होके लेट्स से 90 पे क्लोजिंग, लेट्स से ओके 90 पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। 110 पे जो है वो प्राइस था और वो डिक्रीज़ होके लेट्स से 105 पे चला गया, ठीक है। देन अगेन जो 1 मिनट था उसमें मैंने नोट डाउन किया कि प्राइस का लो कितना था, ठीक है। तो लो जो था वो मैंने देखा कि 90 आ रहा है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 15 मिनट जो था टोटल, उसमें से 1 मिनट जो है उसको स्टॉप किया और 1 मिनट में देखा कि प्राइस जो है वो जब स्टार्टिंग का 1 मिनट था तब प्राइस कितने पे था, लेट्स से 100 रुपीज़ पे था, ठीक है। देन हाई जो है वो 1 मिनट में प्राइस ने कितना हाई लगाया, लेट्स से 110 का है, ठीक है। प्राइस जो है वो लोएस्ट कितना गया, लेट्स से 90 रुपीज़ है। एंड प्राइस जो है वो 1 मिनट जब खत्म होने वाला था तब प्राइस 105 पे आ गया। तो मैंने 4 जो है वो नोट डाउन कर लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 प्राइस को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्राइस जो है वो ओपन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। क्लोज जो है ये ओपनिंग हमारा प्राइस है, ठीक है। ये जो है हमारा क्लोजिंग प्राइस है, यानी 1 मिनट जब क्लोज हो रहा था तब। ये जो है प्राइस हमारा हाई है और ये हमारा लो है। सो मैं अगर ओपन और क्लोज जो है उसको ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लोज और हाई को ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ और ओपन और लो को ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो जब भी ओपन और क्लोज को आप कनेक्ट करते हो तब जो पार्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक का बॉडी पार्ट, ठीक है। और जब भी क्लोज और हाई एंड ओपन एंड लो कनेक्ट करते, वो पार्ट जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं विक।
वीक बोल दीजिए या शैडो बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सो कैंडल स्टिक जो रहता है उसमें हमें 4 प्राइस के मेज़रमेंट करते हैं कि प्राइस कौन से लेवल पे ओपन हो रहा है, कौन से लेवल पे क्लोज़ हो रहा है, कौन सा हाई गया और कौन सा लो 1 मिनट के दौरान गया। जब भी ओपन और क्लोज़ जो है वो होता है, तब उसको उसको कनेक्ट जब करते हैं, तब वो पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, और क्लोज़ और हाई को और ओपन और लो को अगर हम कनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक का वीक पार्ट, ठीक है। वीक बोल दीजिए या शैडो बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 टाइप जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 मिनट के दौरान प्राइस 100 से लेके 105 नो डाउट गया है। बट यहाँ पे एक मुझे ये भी पता चल रहा है कि 1 मिनट के दौरान प्राइस 110 का हाई लगा के आया है एंड 90 का लो लगा के आया है, ठीक है। सो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें 1 मिनट के दौरान सिर्फ़ इतना नहीं पता चल रहा कि लाइन चार्ट जो है उसमें पता चल रहा था कि प्राइस 100 से लेके 105 तक मूव हो गया 1 मिनट में। बट यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो 100 से लेके 110 भी गया है और उसका लो 90 तक भी गया है, ठीक है। सो हमें ये डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अगर प्राइस जो है वो 100 से लेके 105 पे गया है, तो उसका हाई 110 भी है और 90 भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे कैंडलस्टिक जो है वो 2 टाइप की रहती है। अगर कोई भी प्राइस 1 मिनट के दौरान 100 से लेके उससे अपसाइड क्लोजिंग होती है, यानी उससे हायर प्राइस पे कैंडल जो है वो क्लोजिंग देती है, तो उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल बोल दीजिए या ग्रीन कैंडल होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन 100 पे हो रहा है और क्लोज जो है वो 105 पे हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है कि ये जो कैंडलस्टिक है वो बुलिश कैंडलस्टिक है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दीजिए कि ग्रीन कैंडलस्टिक है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे ग्रीन कैंडलस्टिक से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओपन है और उससे अपसाइड जो है हायर प्राइस पे कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग दिया है, यानी 100 पे ओपन हुआ था और 105 पे क्लोजिंग दिया है, इसलिए ये कैंडलस्टिक तो हम बोलते हैं ग्रीन कैंडलस्टिक, ठीक है। सो ऐसे ये 1 मिनट का कैंडलस्टिक है, ठीक है। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, 15 मिनट में हर एक का क्या कर रहा हूँ, ओपन भी मार्क कर रहा हूँ, क्लोज भी मार्क कर रहा हूँ, हाई भी और लो भी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा 15 कैंडल मुझे मिलेगा, राइट। ठीक है। सो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि मुझे हर एक मिनट में प्राइस ने कौन-सा हाई और लो भी लगाया वो भी मुझे पता चल जा रहा है, ठीक है। इसको ग्रीन कैंडलस्टिक क्यों बोलते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्राइस जो है वो ओपन लो प्राइस पे हो रहा है और क्लोजिंग ओपन प्राइस से हायर प्राइस में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा कैंडलस्टिक रहता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक टाइप है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि प्राइस जो है वो 100 पे ओपन हो रहा है, ठीक है। देन उसका हाई सिमिलरली 10 है, लो जो है वो 90 है, ठीक है। और उसका क्लोजिंग जो प्राइस है वो लेट से, चलो मैं लिख देता हूँ, प्राइस लेट से 105 पे ओपन हो रहा है, ठीक है। उसका हाई उसके बाद वहाँ से हाई लगाता है 110, उसके बाद ये जो है प्राइस 90 का लो लगाता है एंड 100 पे जो है वो क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइस जो है वो ऐसे कैंडलस्टिक जो है, ठीक है, वो ऐसे 100 पे ओपन हुआ होगा, सॉरी 105 से ओपन हुआ होगा, देन यहाँ से 110 का हाई लगाया होगा, ठीक है। देन वहाँ पे 110 पे क्या हो रहा होगा कि बहुत सारे सेलर्स वो प्राइस पे बैठे होंगे और वहाँ से पूरा एकदम रिजेक्शन करके प्राइस तुरंत 90 पे आ गया, ठीक है। यानी 90 का लो लगाया एंड देन जब 1 मिनट क्लोजिंग होने को था, प्राइस क्या कर रहा है कि ये 90 पे बहुत सारे बायर्स बैठे थे और प्राइस जो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग है, ठीक है, वो 90 पे ना होके 100 पे हो रहा है, ठीक है।
मैं फिर से एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे 105 पे ओपन हुआ, देन 110 गया, देन 110 पे बहुत सारे सेलर्स बैठे थे, वहाँ से नीचे आया और 90 तक गया, 90 पे बहुत सारे बायर बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया, प्राइस को अपसाइड जंप करा दिया और प्राइस जो है वो 1 मिनट खत्म होते-होते 100 पे उन्होंने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है? सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ओपन प्राइस है वो 105 है, ठीक है? तो ये हमारा ओपन प्राइस है, ये हमारा हाई है, ठीक है? ये हमारा लो प्राइस है और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। सो ये कैंडलस्टिक और ये कैंडलस्टिक में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ओपन जो है प्राइस उससे हायर प्राइस पे क्लोजिंग दिया, यानी 100 पे ओपन हुआ था, 105 पे क्लोजिंग हुआ था। तो ये कैंडलस्टिक को ग्रीन कैंडलस्टिक बोलते हैं। और अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस ओपन जो है हायर प्राइस पे हो रहा है, यानी कि 105 पे हो रहा है और क्लोजिंग जो है वो 100 पे हो रहा है। यानी जो भी ओपनिंग प्राइस है उससे लो प्राइस पे मार्केट में कैंडलस्टिक क्लोजिंग हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेड कैंडलस्टिक, ठीक है? ठीक है, इसको हम ग्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है। और इसको रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जो है वो लो है, ठीक है? सो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हाई है और क्लोजिंग प्राइस लो है 105 से, तो इसको हम बोलते हैं रेड कैंडलस्टिक और इसको हम बोलते हैं ग्रीन कैंडलस्टिक, ठीक है? सो ऐसे जो है वो कंटिन्यूअसली मार्केट में कैंडल जो है वो फॉर्म होती रहती है, ठीक है? तो होप आपको समझ में आ रहा है कि कैंडल जो है वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है? सो सारे बेस में क्या हो रहा है कि हर एक प्राइस पे प्रेशर मेजरमेंट होता है बायर और सेलर का, और उसके हिसाब से प्राइस जो है वो फ्लक्चुएशन होती है, 100 से लेके 101 होता है, 10 लेट्स से मैंने ये 90 105 ही बताया, हो सकता है कि यहाँ पे बीच में बहुत सारे, ठीक है, 101 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 ऐसे सब हो सकते हैं। बट ये जो है वो प्राइस माइक्रो सेकंड में फ्लक्चुएट होता है, ठीक है? 100 से लेके 101 भी गया होगा, फिर से जो हमारी आँखें जो है वो देख नहीं सकती या उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? सो ओवरऑल जो है वो 1 मिनट में हाई, लो, ओपन, क्लोज़ अगर मैं मार्क करता हूँ तो उससे कैंडलस्टिक हमारा मिलता है। अगर ओपन जो है उससे क्लोजिंग हायर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन कैंडलस्टिक, और अगर ओपन हाई पे हो रहा है और लो जो है वो नीचे हो रहा है, यानी यहाँ पे 105 पे ओपन हो रहा है और क्लोजिंग उसका नीचे हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेड कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? रेड कैंडलस्टिक उसको बोलते हैं। आपको जो है वो इमेजिनेशन करना होगा, ठीक है? वो हम लाइव चार्ट में भी मैं दिखाऊँगा कि एक्चुअल में प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट जो है वो कैसे करता है, ठीक है? सो मैं लाइव चार्ट पे चला जाता हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए कि लेट्स से इंडियन मार्केट में निफ्टी का चार्ट जो है वो चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये मैं सब हटा दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 मिनट में जा रहा हूँ और 1 मिनट में ये जैसे कैंडलस्टिक है, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक और ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक दिख रहा होगा। जो मेरा ब्लैक कलर का है वो रेड कलर का है, ठीक है? आपको रेड कलर का दिखेगा। ये tradingview.com है, ठीक है? उसमें आपको फ्री चार्ट्स जो है वो दिखने को मिल जाएँगे, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए 1 मिनट का लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है 22,911 है। तो वहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से सेलर का भी प्रेशर आ रहा है, देन नीचे से ये जो प्राइस है वहाँ पे बायर का भी प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे जो है वो एक-एक सेकंड में कंटिन्यूअसली बायर्स और सेलर का प्रेशर मेजर होता है और उसके हिसाब से प्राइस अप और डाउन साइड जो है वो मूव हो रहा है। ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए 22,916 पे प्राइस है। ठीक है? उसके बाद अगेन अपसाइड धीरे-धीरे जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है 22,000 पे बायर्स बैठे होंगे। ठीक है? तो ये कैंडलस्टिक 1 मिनट का है। तो 1 मिनट ये जब खत्म होगा तब ये कैंडल पूरा बन जाएगा। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारा सब कैंडल बन चुका है। तो ये कैंडल में क्या-क्या मेज़रमेंट हुआ है? अगर मैं देखूँ कि ये अंकल कैंडलस्टिक है, ठीक है? उसमें ओपन यहाँ पे होगा,
ठीक है, उसका हाई जो है वो यहाँ पे होगा, राइट। देन क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे होगा। अभी यहाँ पे देखिए ओपन जो है उससे हायर प्राइस पे क्लोजिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। अगर ओपन से लोअर प्राइस पे क्लोजिंग हुआ तो रेड कैंडल बनेगा, या फिर यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया हुआ है, मैंने ब्लैक कलर किया हुआ है, ठीक है। सो ऐसे जैसे यहाँ पे देखिए 1 मिनट खत्म होने के वाला है, तो ये कैंडल स्टिक बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग जो है वो रेड साइड हुआ है, तो जो ओपन प्राइस जो है उससे नीचे क्लोजिंग दिया है, इसलिए ये कैंडल रेड बना हुआ है, ठीक है। सो ऐसे जो एक-एक लेवल पे मार्केट में कंटिन्यूअसली बायर्स और सेलर का जो प्रेशर है वो मेज़रमेंट होता है और उसके हिसाब से कैंडल स्टिक जो है वो बनता है, ठीक है। सो ऐसे आपको tradingview.com या भी आपका कोई भी डीमैट अकाउंट है, वो भी ब्रोकर्स जो है वो चार्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें जाके आप सिर्फ देखना कि एक-एक मिनट में कैसे प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। और ये देखना कि कब ग्रीन बन रहा है, कि और कब रेड बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी मार्क कर लेना है कि जैसे कि ये कैंडलस्टिक है, उत उसका ओपन क्या है, उसका लो क्या है, उसका हाई क्या है, उसका क्लोज़ क्या है, ठीक है। अगर कोई-कोई कैंडलस्टिक ऐसे भी रहेगी, जिसमें हाई और लो नहीं रहेंगे, तो वो हर एक दूसरे-दूसरे बहुत सारे टाइप्स की कैंडलस्टिक रहती है, वो हम उसका डिटेल्स में स्टडी करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको सिर्फ़ इतना पता चलना चाहिए कि प्राइस में वो ग्रीन कैंडल क्यों बन रहा है और रेड कैंडल क्यों बन रहा है, ठीक है। सिर्फ़ आपको इतना अभी के लिए पता चलना चाहिए। बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना रख रहे हैं। थैंक यू।